हेलो फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेट ए का हमने लास्ट क्लासेज में 19 तक क्वेश्चन किया था। आज 20 अनवर्ड्स करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द नॉट कंडीशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इन कांस्टेंट, टाइम इंटरवल कांस्टेंट नहीं, टाइम इंटरवल कांस्टेंट, ये वाला विच इज नॉट अ कंडीशन, नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल, ये आपका कंडीशन नहीं होता है, ठीक है ना। विच इज द यूनिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिपैरामेट्रिक क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। अब वो दोनों क्या होता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एनपी से होता है। यूनिपैरामेट्रिक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, ये यही वो यूनिमेट्रिक बदलाता है, इक्वल होता है। मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मे बी यूनिमोडल और बाई मॉडल। यूनिमोडल और बाई मॉडल क्यों कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने बताया था कि यूनिमोडल बाई मॉडल, अगर मान लिया जाए इंटीजर है और नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है, तो उसको करके मैंने डिफाइन किया था आपकी कंसेप्ट पे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव स्क्यूड, ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर एन पी कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, नंबर ऑफ ट्रायल इज इन्फिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी स्मॉल जस्ट लाइक टेंस टू जीरो, ये होता है। तो ये वाले पॉइंट है, ठीक है ना, ये इन्फिनाइट होता है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। For the poison fitting or to an observed frequency distribution, for a poison fitting to observed frequency distribution, we equate the poison parameters to the mean of the frequency distribution. हमें क्या करनी है, mean of the frequency distribution से equate करनी होती है। The most important continuous probability distribution is normal distribution. Normal distribution continuous होता है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको। देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको मैंने बताया था एफ एक्स इक्वल टू 1/2√π, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2π e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, जैसे ये है। तो प्रोबेबिलिटी, दिस इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व कितना होता है, टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व आपको क्या होता है, मैंने बताया था। यहाँ पे मीन होता है, मीन, तो ये मीन से लेफ्ट में 0.5 होता है, मीन से राइट में 0.5 होता है, और टोटल एरिया कितना होता है, 0.5 प्लस 0.5 टोटल एरिया दैट इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ठीक है ना। तो टोटल एरिया आपकी 1 होता है। टोटल नॉर्मल, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड होता है। बेल शेप्ड क्यों होता है, इसको कहते हैं, दिस इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ बेल शेप्ड, ठीक है, बेल शेप्ड होता है। द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों होता है, सिमेट्रिक इसीलिए होता है कि इधर जो एरिया होता है वही इधर भी होता है, दैट इज अ सिमेट्रिक। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज, एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मीन ये 0.5 होता है। अब मीन से लेकर इन्फिनिटी तक ये भी 0.5 होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये है और ये है, तो बोथ ए और बी, ठीक है। अब देखिए, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज दिस, ठीक है, याद रखना पड़ेगा वो। द मीन एंड अ मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दोनों मीन और मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, तो इक्वल। द मीन डेविएशन ऑफ द अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन चाहे मीडियन हो, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मोड हो, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, किसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस 0.8 स्टैंडर्ड। मीन डेविएशन आपको ये होता है 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन of 10 and standard deviation 4,
तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 0.675, तो 0.675 इंटू 4 करोगे तो 2.70 हो जाएगा, ठीक है ना, क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गिवन दैट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बताया था, द नॉर्मल कर्व दिस, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन म्यू इक्वल टू एक्स माइनस दिस, म्यू इक्वल टू दिस। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये कंसेप्ट में। तो कर्विंग पॉइंट पे क्या करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ये म्यू होता है, तो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये आपका -1 और ये होता है -1 और 1 होता है, ठीक है। For the standard normal distribution, the point of inflation are given this। अब ये भी आपका होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये न्यूमेरिकल टर्म में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तो यही बोल रहा है ये। अब देखिए द एरिया ऑफ दिस, ये कंटिन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एरिया क्या होता है, किसी भी पॉइंट में अगर ये पॉजिटिव है तो कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व में क्या होता है, -इन्फिनिटी से सारी एरिया होता है, ये दिस इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू ए में, तो ये एरिया हो जाता है -इन्फिनिटी टू ये, ठीक है। अब देखिएगा द इंटरवल ऑफ दिस ऑल अबाउट 0.27% एरिया ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना पड़ेगा आपको टेबल देख के। नंबर ऑफ द मिस प्रिंट्स, ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ मिस प्रिंट न पेज दिस बुक इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला एग्जांपल आता है, मिस प्रिंट किसी पर्टिकुलर पेज में कितनी है वो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में है। द रिजल्ट ऑफ द ओडीआई मैच पाकिस्तान और इंडिया, ये तो काउंटिंग है, बहुत इजीली काउंट किया जा सकता है, पाकिस्तान इंडिया में कितना मैच हो रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। द वेजेज ऑफ द वर्कर फॉर अ फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेज ऑफ द फैक्ट्री, तो मिस प्रिंट इन अ पेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओडीआई पाकिस्तान इंडिया के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेज ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स एंड वाई आर द टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स, देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो नॉर्मल, एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो नॉर्मल, ये आपको पहले भी दिया हुआ है, पहले भी समझाया गया है, ठीक है ना, दोनों का एडिशन हो सकता है। तो ओके, थैंक यू क्लास, ये हमारी कंप्लीट हो गई। और सेट ए में कुछ नहीं है, सेट ए याद करने वाला है, बेसिक चीज़ें हैं, सेट बी और सेट सी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा। ओके, थैंक यू क्लास।